सूरज गरीब घर का एक बेरोजगार नौजवान लड़का था। वह थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था। काफ़ी कोशिशों के बाद भी उसे सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई। वो एक किराए के मकान में रहता था। कुछ दिनों के बाद वहाँ पर मकान मालिक की एक रिश्तेदार शिवानी रहने आई। वह बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। गोरा रंग, कसा बदन, काले व घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी आँखें। कोई भी उसे देखे तो देखता ही रह जाए। सूरज सुबह उठकर खाना बनाता, बर्तन मांजता और काम पर चला जाता। यह उसका रोज का काम था। शिवानी जब सूरज को यह सब करते देखती तो उसे बहुत तकलीफ होती थी। कुछ दिन बीत जाने के बाद शिवानी ने सूरज से कहा कि मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। यह बात सूरज को बहुत अच्छी लगी और अब शिवानी के साथ खाना खाने लगा। शिवानी सूरज से खूब बातें करती थी और मस्ती भी करती थी, लेकिन सूरज कुछ नहीं कहता था, सिर्फ वह हंसकर रह जाता था। अब सूरज को शिवानी बहुत अच्छी लगने लगी थी। एक दिन सूरज ने हिम्मत करके उसके बदन को छू लिया। शिवानी ने कुछ नहीं कहा, बस हंसकर रह गई। सूरज को यह देखकर बहुत अच्छा लगा। एक दिन जब सूरज काम से वापस आया तो शिवानी ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसके गाल पर काट लिया। सूरज सिहर कर रह गया और बाहर चला गया और धीरे धीरे दोनों में नज़दीकियां बढ़ती गईं। कुछ दिनों तक तो ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन जब सूरज काम से लौटा तो उसने देखा कि शिवानी खूब सज धज कर दरवाजे पर खड़ी थी। वह सूरज को अंदर नहीं जाने दे रही थी। फिर सूरज ने सोचा जो होगा देखा जाएगा। उसने शिवानी को अपने बाहों में भर लिया और उसके गाल पर ऐसा काटा कि निशान बन गए। शिवानी का गाल इतना लाल हो गया कि उसके गाल से खून निकल आया। शिवानी के आंखों में आंसू निकलने लगे। शिवानी ने सूरज को बहुत डांटा, मैं तो तुम्हें दोस्त समझती थी और तुम तो पूरे निर्दयी निकले। यह सुनकर सूरज बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने बिस्तर उठाया और सोने के लिए छत पर जाने लगा। जाते समय सूरज ने शिवानी से कहा, मुझे माफ़ कर दो, गलती से हो गया, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। शिवानी समझ गई कि सूरज को अपनी गलती का पछतावा है, तो शिवानी ने सूरज को माफ़ कर दिया और ऊपर उसके साथ बिस्तर पर लेट गई। सूरज को शिवानी का जिस्म मिलने से उसके अंदर की वासना जाग गई और शिवानी के होठों को चूम लिया। ऐसा होते ही शिवानी सूरज के लिपट गई और सूरज के कपड़े खोलने लगी। कुछ ही देर में दोनों के मुंह से सिसकारियाँ निकलने लगीं।